बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। 10 जून के बाद आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, इसमें क्या होने वाला है, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो में आपको पूरी तफसील बताऊंगा। यह हफ्ता अल्लाह के फजल से राहत और सुकून वाला हफ्ता होगा, लेकिन इर्द गिर्द के माहौल में कुछ कुदरती चीजों में रद्द बदल भी होगा। ये मुआशी हवाले से भी हो सकता है, इसलिए इस हफ्ते में घूमने फिरने से गुरेज किया जाए। और बेहतर यह है कि इन दिनों में इंसान घर पर रहकर इबादत करे। ये घरेलू इत्मीनान के लिए, सुकून के लिए और कामयाबी के लिए बहुत ही मुबारक साबित होगा। इन अय्याम में आपके लिए कौन सा इसमें आजम खास साबित होगा और आपने क्या खास वज़ाइफ करने हैं, ये भी आपको बताऊंगा और इन दिनों के हवाले से मजीद मालूमात भी आपको बताई जाएगी। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये वक्त बहुत मुबारक साबित होगा। अगर कोई चीज आप खरीदना चाहते हैं तो ये बेहतर है और कुछ ही दिनों में ये आपको बहुत फायदा दे सकती है। अलबत्ता इन अय्याम में कुछ चीज बेचने से इज्तनाब करें। इन दोनों का जो खास इसमें आजम है वो नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, और इसके साथ या शाफियो या वदूदो भी आपके लिए मुफीद साबित होगा। दोनों का विर्द कम से कम 27 मरतबा आपने करना है। पहले 27 मरतबा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़ें और उसके बाद 27 मरतबा या शाफियो या वदूदो पढ़ें। ये वजीफा करने के बाद जिस भी काम में हाथ डालेंगे फतह कामयाबी हासिल होगी। और इन अय्याम में सब्ज रंग का सदका आपके लिए बहुत ही कारआमद है। कोई भी सब्ज चीज लेकर किसी को सदका दे दें। ये उमूर तमाम लोगों के हवाले से यकसा हैं। चलिए अब आपको सितारों के हवाले से बताते हैं। बुर्ज हमल, सैयारा मर्रीख वालों के लिए इन अय्याम में माली तौर पर मुश्किलात पेश आ रही हैं और किसी जानिब से फिलहाल कोई सिलसिला बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस सूरत हाल में सब्र करना चाहिए। रूहानी इलाज करेंगे तो रास्ते खुल जाएंगे। रोजाना बाद नमाज मगरिब सूरह वाक़िया पढ़ना शुरू करें और अपने हुकूकुल इबाद का अच्छी तरह जायजा लें कि किसी जगह गलती हुई है, तौबा करें और इसकी इस्लाह करें तो इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। बुर्ज सूर, सैयारा ज़हरा वालों के लिए विरासत के उमूर में अभी रुकावटों का सामना है। सबकी नजरों में बुरा बनकर ही आपको हक मिल सकता है, वरना शराफत से तो मिलने से रहा। अपना हक ही मांगना है, कौन सा गुनाह करना है। जो लोग कोशिश करेंगे वही कामयाब हैं। इस वक्त घर और घर वालों पर तवज्जो दें। इस मामले में बड़ी लापरवाही हो रही है जो अच्छी नहीं। वक्त की कदर करें वरना बाद में सिर्फ पछताना ही पड़ेगा। बुर्ज जौजा, सैयारा तारुद वाले अपने अंदर के शख्स की हिफाजत करें। यह आपको किस जानिब ले जा रहा है गौर करें। इन दिनों दिल को जिस कदर काबू में रख सकते हैं जरूर रखें। याद रहे कि शैतान आपके ईमान को खराब कर सकता है। अभी भी वक्त है, अल्लाह पाक से पनाह मांगें और सख्ती से इसका मुकाबला करें। जो लोग बेरोजगार हैं वो इंशाअल्लाह काम पर लग जाएंगे और जिस मकसद के लिए रकम दरकार होगी उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। बुर्ज सरतान, सैयारा चांद वाले तवज्जो करें। मुलाजमत पेशा अफराद के तबादले का इम्कान है। रुके हुए काम इंशाअल्लाह चल पड़ेंगे और जिन लोगों से रकम लेनी है उसकी वापसी का भी इम्कान है। जो लोग अरसा दराज से रोजगार के हुसूल की वजह से परेशान चले आ रहे हैं, उम्मीद है कि उनको अच्छी खबर मिलेगी। आज से रुकावटों का खात्मा शुरू हो जाएगा। आपकी सेहत का थोड़ा सा मसला है, इसलिए राशन की सूरत में सदका जरूर दें। बुर्ज असद, सैयारा शम्स वालों के लिए इंशाअल्लाह बेहतरी का वक्त शुरू हो रहा है। अरसा दराज तक मुश्किलात ने आपको घेरे रखा, बंदिश में भी आ गए थे, अब उससे निकल चुके हैं। इसका अंदाजा अच्छी खबरों के मिलने से हो जाएगा। जो साथ छोड़कर चले गए दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे। आप भी अब दरगुजर से काम लें। जहां आपसे ज्यादती हुई है उनसे खुद जाकर माफी मांग लें, अल्लाह राजी होगा। बुर्ज सुमला, सैयारा तारुद वाले अपने आप पर गौर करें कि किन बातों और किन मसाइल में पड़े हुए हैं। इनसे बाहर निकलें और अपने रोजगार और घर पर तवज्जो दें जो आपके लिए बेहद जरूरी है। आपने एक बड़ा अरसा खराब किया है, अब अगर किस्मत मौका दे रही है तो इसकी कदर करें और अपने मुस्तकबिल को ठीक कर लें। अल्लाह मददगार है। परेशानी कैसी
सिर्फ तवज्जो और थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें, आने वाले दिन बड़े अहम साबित होंगे। बुर्ज मीजान सैयारा जोहरा वालों की सेहत अब अक्सर खराब रहने लग गई है, खुद भी लापरवाह हो गए हैं और अक्सर मायूस भी रहने लगे हैं। इस खौल से बाहर आए, अल्लाह पाक ने दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा है वो तो पूरा करना है। दीन और दुनिया साथ साथ चलती है, दोनों को पकड़कर अपने घर वालों के लिए अब कुछ करें। हिम्मत करेंगे तो गैबी मदद मिलना भी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर एक अच्छा इंसान है, इसको बाहर निकालें। बुर्ज अकरब सैयारा मरीख वाले हर दूसरे दिन किसी न किसी पकड़ में आ जाते हैं, न जाने किस वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि जायचा तो ठीक है, इसका मतलब है कि किसी जगह कोई गलती हो गई है, इसीलिए इस्तिखारा करें और तौबा से काम लें। दूसरों के हक में दुआ भी करें, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मेहरबानी फरमाएगा। जिन लोगों ने तंग कर रखा था अब वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगे और आप उन पर हावी होते भी नजर आएंगे। बुर्ज कौस सैयारा मुश्तरी वाले होशियार रहें, क्योंकि लालची किस्म के लोग आजकल करीब हैं। इनसे खतरात हैं जो नजरअंदाज नहीं किया जा सकते। आपको चंद दिन बड़े मोहतात अंदाज से चलना होगा और जिस काम में भी हाथ डालें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहकर डालें और किसी का एतबार ना करें। इन दिनों बस ये सब होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। जिन अफराद ने माजी में मुश्किलात का सामना किया था अब वो गैबी मदद मिलती हुई देखेंगे। बुर्ज जिद्दी सैयारा जोहल वाले दिल के हाथों मजबूर होना बस कर दें, अल्लाह के हुजूर भी तो पेश होना है, कुछ काम उसकी रजा के लिए भी तो कर लिया करें। तो क्या बात है, आपको मालूम है कि आप किस जगह गलत हैं, फिर भी बाज नहीं आ रहे और इसी काम में लगे हुए हैं। तौबा करके अगर वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए तो फिर जिंदगी का रुख ही बदल जाएगा। तौबा सिर्फ एक कदम पर है, अल्लाह को राजी करना जरूरी है, होना तो वही है जो अल्लाह ने चाहना है। बुर्ज दिलू सैयारा जोहल वाले जिस्मानी कशिश पर तवज्जो मरकूज ना रखें, ये गलत है। सिर्फ जायज काम की तरफ जाएं और जायज रिस्क कमाने की कोशिश करें, जो नसीब में होगा वो इंशाअल्लाह मिलकर रहेगा। शॉर्टकट रास्ता खराबी जाहिर कर रहा है। इन दिनों जो ऑफर आने वाली है वो बड़ी अहम है, गौर करें। अगर बात समझ में ना आए तो इस्तिखारे से मदद लें। आपको अब इसको हाथ से नहीं जाने देना, सांप का नुकसान का इजाला करवाना है। बुर्ज हूत सैयारा मुश्तरी वालों के लिए यह हफ्ता अहम हफ्ता है, जिसमें आपकी मुस्तकबिल की प्लानिंग होगी और अपनों के लिए कुछ करने का मौका भी मिलेगा। जो लोग नीयत साफ रखकर अल्लाह पाक से मदद मांग कर चलेंगे वो बड़े मजे में रहेंगे और कैसे उनके लिए गैबी दरवाजे खुलते हैं खुद देख लेंगे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, दूसरों ने हमेशा आपका फायदा ही उठाया है और मतलब निकालकर पीछे हट गए, मगर सिला तो मेरे अल्लाह ने देना है, वो जल्द मिलकर रहेगा। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।